कार्यालय रहिका में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जनसुराज के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ संगठन घोषणा के तौर पे एक बैठक रखी गई थी, जो कि एक इंटरनल बैठक थी। वहीं यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि मधुबनी जिला में जल संकट गहरा गया है और बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है जनता के बीच। यहाँ तक के पीने का पानी भी नहीं है, तो नहाने और खाना बनाने तो दूर की बात है। तो क्यों ये ऐसा हुआ है? जल स्तर जाना तो वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी नल जल योजना है, जिसके दावे की जा रहे हैं कि हर घर हमने नल का योजना पहुंचाया है और हर घर पानी मिल रहा है। वहीं दावे ये धरातल पर फेल दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं विधायक पर आरोप लगता है तो विधायक कहते हैं कि ये नगर निगम का कार्य है, और नगर निगम को कहा जाए तो वो कहता है कि ये विधायक के क्षेत्र में आता है, तो उनके योजना के तहत ये होना चाहिए। इन सभी कन्फ्यूजन के बीच हम जनसुराज के कार्यकर्ता से पूछने की कोशिश करेंगे और जल संकट कैसे दूर होगा उनको जानने की। दूसरी तरफ खाने बनाने के लिए भी पानी नहीं, क्या करना चाहिए? वर्तमान में बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना चला था, जो आप सबको मालूम है। 7 निश्चय योजना के अंदर हर घर जल का नल एक कार्यक्रम था, जिसमें प्रत्येक वार्ड में किसी वार्ड में तो 2-2 सबमर्सिबल जो है गरा करके पानी टंकी बनाया गया, जिसका दुष्परिणाम यह है कि लैंड वाटर की जो स्थिति है, जो भूमिगत जल है, वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिसके कारण लगभग तालाब जो है, जो जल संचय का मुख्य साधन हुआ करता था, वह तालाब भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। दूसरी सबसे बड़ी कारण जो है, आप देख रहे होंगे कि सरकार के द्वारा मनरेगा से कहा जाता है कि पोखर का जीर्णोद्धार किया जाए, उराही करवाया जाए, लेकिन मजदूर के द्वारा पोखर का जो वर्तमान स्थिति है, वह कहीं से भी मजदूर के द्वारा उराही कराने लायक नहीं है। उसका उराही एक ही सर पर हो सकता है जब उसमें जैसी भी लगेगा, और यह चीज़ वो देती नहीं है, न तो पैसा देती है, न ये संसाधन उपयोग में लाने देती है। इस प्रकार सरकार जो है बिल्कुल, यह जो कार्यक्रम है इसका 7 निश्चय बिल्कुल बर्बाद है, बेकार है, इस पर कोई पकड़ नहीं है। दूसरे ग्रामीणों के द्वारा भी बहुत हद तक क्या किया गया है, जितने भी जल संचय क्षेत्र है उसको जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, भर करके उसको जो है उस पर घर बना लिया गया है, खेत बना लिया गया है, या मवेशी का शेड बना दिया गया है, जिसको देखने वाला यहाँ कोई नहीं। कई बार सीओ, इतना बेनीपट्टी का बेवकूफ़ सीओ आज तक इतिहास में नहीं आया होगा जितना अभी आया हुआ है। बार बार कहने के बावजूद न तो वो एनओसी देता है और न ही इस पर किसी प्रकार का एक्शन ले रहा है। लोग जल संचय क्षेत्र को भर करके घर बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसके बारे में इससे पहले अरविंद वर्मा जी जो डीएम साहब थे, उनको भी हम लोग एगो जो है रैंडम जो है पत्र लिख करके बोले हुए थे, जब वो हमारे गांव में गए थे कि इस तरह का समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का सीओ जो है उस पर किसी तरह का एक्टिविटी नहीं दिखाता है, नहीं है। सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे जल संकट को लेकर? सरकार को सिंपल सा समझौता है कि जल संचय क्षेत्र जितना भी है उसको सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त करे, और उसके उराही के लिए जेसीबी का प्रावधान जो है वो मुहैया कराए, तभी जाकर के जल संचय क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सकता है। और यह भूमिगत लैंड वाटर जो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसको रोका जा सकता है। भूमि माफिया लोग पोखर बंद करके उसको बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, भर करके उसका जो है वो बेच रहे हैं, या अपना कब्जा जता लिए, घर बना लिए, खेत पथार बना लिए। उसको मतलब जितने भी जल संचय क्षेत्र है उसका तहस नहस करके रख लो, जिसका दुष्परिणाम आज पूरे बिहार को भोगना पड़ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मधुबनी जिला में। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है, अफसरशाही हाई है। यहाँ अफसरशाही इतना ज़्यादा है कि आम जनप्रतिनिधि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही करेगा जो उसके मन में आता है, मनमौजी हो गया। इस सब पर जो है लगाम जब तक नहीं लगेगा तब तक यह समस्या जो है धीरे धीरे और विकराल और विकट होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चाहते हैं कि खास करके मधुबनी जिला में जल संचय की जो व्यवस्था है, अगर वह सप्ताह दिन के अंदर डीएम साहब नहीं कंट्रोल करते हैं तो हम लोग डीएम साहब का घेराव करने का काम जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। आप तो वो भी जानवर भी पशु पक्षी उसके साथ साथ जीव जंतु भी पलायन का दर्ज लिए
उसके लिए सबसे आवश्यक है कि जल को जल संकट से दूर करने के लिए जल नल और जहाँ पर व्यवस्था हो ढंग से पोखरा में पानी का व्यवस्था कैसे होगा, उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।